हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ शालिनी सिंह। और आज हम टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ इवैल्यूएशन टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। पिछले दो वीडियोस में हमने मेजरमेंट इवैल्यूएशन के कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह समझ लिया है। आज हम ये देखेंगे कि मेजरमेंट इवैल्यूएशन में हम कौन कौन से टूल्स एंड टेक्निक्स का यूज़ करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि शिक्षा क्या है, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है और इसमें अलग अलग तरह की टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज़ को अरेंज किया जाता है जिससे कि स्टूडेंट्स में डिज़ायरेबल बिहेवियर चेंजेस को लाया जा सके। लेकिन इन डिज़ायरेबल बिहेवियर चेंजेस को हम मेज़र करते हैं या इवेलुएट करते हैं, जिनके लिए हमें कुछ टूल्स एंड टेक्निक्स की ज़रूरत पड़ती है। तो इनको टूल्स एंड टेक्निक्स को इवेलुएशन में कौन कौन सी टूल्स एंड टेक्निक्स हैं जिनका हम यूज़ करते हैं, इसी को आज हम इस टॉपिक के अंतर्गत डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन कौन से बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं या फिर टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जिनके लिए हम टूल्स एंड टेक्निक्स को यूज़ करते हैं। तो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स को 3 डोमेन में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला है कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव्स या कॉग्निटिव डोमेन। इसमें क्या है, जो स्टूडेंट होता है उसके ज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित जितने भी बिहेवियरल चेंजेस होते हैं उनका मेजरमेंट या इवेल्युएशन किया जाता है। दूसरा है अफेक्टिव ऑब्जेक्टिव्स या अफेक्टिव डोमेन। इसको हम भावात्मक पक्ष भी कहते हैं। इसमें भावात्मक पक्ष से संबंधित जितने भी बिहेवियरल चेंजेस होते हैं उनका मेजरमेंट या इवेल्युएशन किया जाता है। ये ज्ञानात्मक पक्ष से थोड़ा सा अलग होता है। इसमें इंटरनली जो बच्चे के अंदर चेंजेस आते हैं, जैसे कि इसमें आपका एटीट्यूड आ जाता है और इसमें रुचियाँ आ जाती हैं, इंटरेस्ट आ जाता है, इस तरह की पर्सनैलिटी आ जाती है। इन सारी चीज़ों का जो असेसमेंट होता है वो अफेक्टिव ऑब्जेक्टिव्स के आधार पर होता है। थर्ड है साइकोमोटर ऑब्जेक्टिव्स। इसको हम कोनेटिव डोमेन या साइकोमोटर डोमेन भी कहते हैं और इसमें इसको मनोचालक कहते हैं हिंदी में। और इसमें जो भी बच्चे में जितने भी शारीरिक रूप से परिवर्तन होते हैं या स्किल्स से रिलेटेड जो बिहेवियरल चेंजेस होते हैं उनका मेजरमेंट किया जाता है। तो इस तरह से जितने भी मेजरमेंट या इवैल्यूएशन एक स्टूडेंट्स के सभी पक्षों से संबंधित होते हैं, वो मेनली 3 डोमेन पे आधारित होते हैं। अब इन डोमेन में कौन कौन से हम टूल्स एंड टेक्निक्स को यूज़ करते हैं अलग अलग आउटकम्स को देखने के लिए। तो सबसे पहले देखते हैं इवैल्यूएशन ऑफ कॉग्निटिव आउटकम्स। ज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित जो बिहेवियरल चेंजेस आते हैं उनको मेजरमेंट या इवैल्यूएशन करने के लिए हम कौन से टूल्स एंड टेक्निक्स का यूज़ करते हैं, जिसमें कि सबसे इम्पॉर्टेंट टेक्निक है ऑब्जर्वेशन या निरीक्षण। इसका यूज़ हम कॉग्निटिव आउटकम्स के लिए करते हैं। ओरल टेस्ट का यूज़ करते हैं जो मौखिक परीक्षण होते हैं, और रिटन टेस्ट, ये एक इम्पॉर्टेंट टेक्निक है जिसका हम यूज़ करते हैं किसमें, कॉग्निटिव आउटकम्स के मेज़रमेंट के लिए। और इसका यूज़ बहुत ज़्यादा किया जाता है। हर लेवल के स्टूडेंट या हर लेवल के जो छात्र होते हैं उनका अचीवमेंट टेस्ट करने के लिए हम रिटन टेस्ट का यूज़ करते हैं। फोर्थ है इंटरव्यू। इंटरव्यू का भी यूज़ किया जाता है कॉग्निटिव आउटकम्स के मेजरमेंट के लिए। सेकेंड है इवैल्यूएशन ऑफ अफेक्टिव आउटकम्स। भावात्मक पक्ष से संबंधित जो बिहेवियरल चेंजेस होते हैं उनको मेजरमेंट करने के लिए हम कौन कौन सी टेक्निक्स यूज़ करते हैं। सबसे पहला ऑब्जर्वेशन, जो कि हमने ज्ञानात्मक के लिए भी यूज़ किया था। सेकेंड है इंटरेस्ट टेस्ट, रुचि परीक्षण, इसका हम यूज़ करते हैं। पर्सनैलिटी टेस्ट, व्यक्तित्व परीक्षण, एटीट्यूड स्केल, अभिवृत्ति मापनी, सोशियोमेट्री, समाजमिति। क्योंकि अफेक्टिव डोमेन्स कॉग्निटिव डोमेन्स से अलग होता है और इसके जो मेजरमेंट और इवैल्यूएशन होते हैं, क्योंकि इसका जो भी इसमें मेजरमेंट करते हैं वो बच्चे के इंटरनल जो बिहेवियर होता है उसमें क्या चेंजेस आए हैं उनको हम देखने के लिए करते हैं। तो उसके लिए हम इन टेक्निक्स का यूज़ करते हैं। थर्ड है इवैल्यूएशन ऑफ साइकोमोटर आउटकम्स। इस डोमेन के लिए सबसे पहले हम ऑब्जर्वेशन टेक्निक का यूज़ करते हैं। ऑब्जर्वेशन के द्वारा हम देख सकते हैं कि बच्चे के अंदर जो चेंजेस आए हैं जो कि उसके साइकोमोटर डोमेन से रिलेटेड हैं, वो उसमें क्या क्या चेंजेस आए हैं वो हम ऑब्जर्वेशन के थ्रू देख सकते हैं। और दूसरा है प्रैक्टिकल टेस्ट। प्रैक्टिकल टेस्ट से भी हम उसकी जो स्किल्स जो उसके अंदर
डेवलप हुई हैं उनको हम प्रैक्टिकली टेस्ट करके देख सकते हैं कि वो कहाँ तक डेवलप हुए हैं और कहाँ तक जो साइकोमोटर ऑब्जेक्टिव्स थे वो कंप्लीट हुए हैं। टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ इवैल्यूएशन को हम दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं, दो प्रकारों में बांट सकते हैं। सबसे पहला है क्वांटिटेटिव टेक्निक और दूसरा है क्वालिटेटिव टेक्निक्स। तो क्वांटिटेटिव टेक्निक्स में ज़्यादातर वो टेक्निक्स आती हैं जिनका हम स्कूल के अंदर एग्जामिनेशन के रूप में यूज़ में लाते हैं। इसमें सबसे पहले आता है ओरल एग्जामिनेशंस, मौखिक परीक्षाएं आती हैं जो ज़्यादातर छोटे बच्चों पर की जाती हैं और उस लेवल के बच्चों पे की जाती हैं जबकि उनके अंदर राइटिंग एबिलिटी नहीं सीखी होती है उन्होंने, तब हम उनका ओरल टेस्ट लेते हैं। बड़े बच्चों पर उससे थोड़ा बड़े बच्चों पर भी हम करते हैं, उनके प्रोनाउंसिएशन वगैरह को टेस्ट करने के लिए हम ओरल एग्जामिनेशंस करते हैं और इसमें हम क्वेश्चन आंसरिंग कर सकते हैं और उसके अलावा हम इसमें डिबेट वगैरह भी करा सकते हैं बच्चों के बीच में। सेकंड है रिटन एग्जामिनेशंस, ये बहुत ज़्यादा यूज़ में लाते हैं। क्वांटिटेटिव टेक्निक्स में ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टेक्निक्स है जिसको हम स्कूल्स में अचीवमेंट टेस्ट के लिए यूज़ में लाते हैं और हर लेवल के स्टूडेंट्स के लिए ये वाली जो टेक्निक है उसको हम यूज़ कर सकते हैं, चाहे बच्चा छोटा हो या फिर बड़ा हो। थर्ड है प्रैक्टिकल एग्जाम्स, जितने भी प्रयोगात्मक परीक्षाएं जिनको हम बोल सकते हैं, तो ये जो एग्ज़ाम्स हैं वो कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनमें प्रैक्टिकल वर्क होता है, तो उनसे रिलेटेड प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन कराए जाते हैं, उससे बच्चे का अचीवमेंट देखा जाता है। जैसे सब्जेक्ट्स साइंस हो गया, होम साइंस हो गया, मैथ्स में भी कुछ छोटी मोटी एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं और बायो बहुत सारे सब्जेक्ट्स ऐसे हैं, ड्राइंग है, इनमें कि प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स कराए जाते हैं, उसके आधार पर बच्चों का इवैल्यूएशन किया जाता है। क्वालिटेटिव टेक्निक्स में अलग तरह की टेक्निक्स आती हैं, इसमें इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन, इस तरह की टेक्निक्स आती हैं जिनको कि हम अंकों के द्वारा नहीं माप सकते। इसमें कुछ ऐसे वेरिएबल्स आते हैं जो क्वालिटेटिव वेरिएबल्स होते हैं और उनका मेजरमेंट इन टेक्निक्स के द्वारा किया जाता है। क्वालिटेटिव टेक्निक्स को हम डेटा कलेक्शन में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर हम अपना कोई रिसर्च वर्क कर रहे हैं तो उसमें हम क्वालिटेटिव टेक्निक्स का यूज़ करते हैं। इसमें जो टेक्निक्स आती हैं वो हैं इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन, चेकलिस्ट, क्वेश्चनायर, रेटिंग स्केल और एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स। इंटरव्यू साक्षात्कार, फेस टू फेस इंटरव्यू होता है जिसमें इंटरव्यू भी कई तरह का होता है, जिसमें एक स्ट्रक्चर्ड, नॉन स्ट्रक्चर्ड और भी कई टाइप्स होते हैं उसके, जिसको हम आगे की वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। ऑब्जर्वेशन, निरीक्षण या प्रेक्षण, इसका भी बहुत यूज़ किया जाता है क्वालिटेटिव टेक्निक्स में। चेकलिस्ट का यूज़ करते हैं, क्वेश्चनायर का यूज़ करते हैं, क्वेश्चनायर भी कई तरह की होती हैं, ओपन एंडेड, क्लोज एंडेड। रेटिंग स्केल्स का बहुत प्रयोग किया जाता है, ज़्यादातर इसका प्रयोग एटीट्यूड मेजरमेंट के लिए किया जाता है। एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स का प्रयोग किया जाता है, बच्चों के जो रिकॉर्ड्स होते हैं उन पे आधारित होता है स्कूल्स में। तो ये क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव टेक्निक्स की जिनका हम यूज़ करते हैं इवैल्यूएशन में, और इनमें जो हम परीक्षण पत्र वगैरह यूज़ करते हैं उसको हम टूल्स कहते हैं। जैसे रिटन एग्जाम में जो क्वेश्चन पेपर होता है उसको हम क्या कहते हैं, टूल कहते हैं, टूल ऑफ इवैल्यूएशन। इसी तरह से इंटरव्यू में इंटरव्यू शेड्यूल का यूज़ कर रहे हैं तो वो हमारा टूल हो जाता है, क्वेश्चनायर हमारा टूल हो जाता है। तो इस तरह से ये टूल्स एंड टेक्निक्स हैं इवैल्यूएशन की। अब रिटन एग्जामिनेशन के बारे में देख लेते हैं। रिटन एग्जामिनेशन में 3 तरह के टेस्ट आते हैं। सबसे पहला आता है ऐसे टाइप टेस्ट। ऐसे टाइप टेस्ट होते हैं वो निबंधात्मक परीक्षण इनको बोलते हैं। इसमें जो मेजरमेंट होता है बच्चे की तार्किक एबिलिटी क्या है, उन सब चीज़ों का मेजरमेंट इसमें देखा जाता है कि उसका चिंतन कितना है और किस तरह से वो किसी भी चीज़ को इंटरप्रेट कर सकता है। इन सारी चीज़ों को हम ऐसे टाइप परीक्षणों में देखते हैं। शॉर्ट आंसर टाइप टेस्ट होते हैं, लघु उत्तरीय परीक्षण। इसमें जो आंसर होता है वो थोड़ा कम शब्दों में स्टूडेंट देते हैं। ऑब्जेक्टिव टेस्ट होते हैं वस्तुनिष्ठ परीक्षण, ये भी बहुत प्रयोग में लाए जाते हैं। एंट्रेंस वगैरह कोई एग्जामिनेशन वगैरह में ऑब्जेक्टिव टेस्ट ही होते हैं, इनको भी हम अगले वीडियो में डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। तो आज के लिए हमारा ये टॉपिक था टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ इवैल्यूएशन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे की वीडियोज़ भी देखते रहें। थैंक यू सो मच।